आज का टॉपिक आपने देख ही लिया है कि आज मैं किस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ने वाली हूँ। इम्प्लांटेशन के दौरान बहुत ज़्यादा आटा लगाने से भी या आटा गूंदने से क्या आपकी इम्प्लांटेशन फेल हो सकती है। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका एक टॉपिक था कि इम्प्लांटेशन के दौरान आपको 10 ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन में भी खराब हो सकता है। जिनमें से एक था कि आपको बहुत ज़्यादा बल्क में आटे नहीं लगाने हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आटा लगाना आपके लिए कितना सेफ है, क्योंकि नॉर्मल जो रूटीन होती है महिलाओं की, बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती हैं जहां पर और कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे आटा गूंदना ही पड़ता है। तो इसका कितना ज्यादा प्रभाव आपकी इम्प्लांटेशन के ऊपर पड़ेगा, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। एक नटसेल में आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि ये इम्प्लांटेशन आखिर होता क्या है। जैसे ही आपका नन्हा सा जो भ्रूण है, जो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में आपके एग के फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो सेल का डिवीजन हो रहा होता है, तो उसके बाद कुछ कपल ऑफ डेज में आपके यूट्रस की जो दीवार बन रही होती है, जो आपकी परत जो है वो मोटी बन रही होती है, तो वो एक गद्देदार जो परत होती है उस टाइम पे इम्प्लांटेशन होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बगैर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। इम्प्लांटेशन जब अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं और प्रेगनेंसी के बहुत सारे सिम्टम भी वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं आपके शरीर में दिखना। लेकिन कई बार जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन ही अगर फेल हो जाता है, तो चाहे उन्होंने सही टाइम पे रिलेशन भी क्यों ना प्लान किया हो, उनकी प्रेगनेंसी उस मंथ में नहीं रुक पाती है। तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इम्प्लांटेशन के दिनों में कुछ एहतियात ज़रूर बरतें। फॉर एन एग्जाम्पल, हेयर वॉश ट्रिक का इस्तेमाल करें, रिलेशन भी प्लान ना करें या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें, कोई ऐसी मेडिकेशन ना लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आटा गूंदने वाली बात मैंने बताई थी आपको, तो कुछ ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जहां पर आपको आटा गूंदना ही पड़ता है। हर दिन रोटियां बनती हैं, करना ही पड़ता है, लॉन्ग आवर्स पे आपको खड़ा होना ही पड़ता है। तो मैं आपको यही सिंपली बताना चाहूँगी कि अगर आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल नॉर्मल आपके फेज में जा रहा है, जहाँ पर आपकी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन चल रही है, जो कि आप सालों साल या फिर बहुत दिनों से आप चीज़ें करते आ रही हैं, तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन सडन अगर बहुत ज़्यादा जर्क पड़ती है आपकी बॉडी में, चाहे वो आपके ट्रैवलिंग की वजह से हो या एक बार में बल्क में बहुत ज़्यादा खाना बनाना हो, फॉर एन एग्जाम्पल किसी का बर्थडे आ गया और उस टाइम पे आपका इम्प्लांटेशन का दौरान दौर चल रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करें कि थोड़ा अपने कामों को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि एक ही बार बर्थडे का जो पूरा लोड है या बहुत ज़्यादा लोगों का एक साथ खाना बनाना या फिर बहुत ज़्यादा अपने शरीर को एक्स्ट्रा एक्सर्ट करना, वो शायद आपकी इम्प्लांटेशन को फेल कर सकती है। अब रही जहाँ तक बल्क की बात, तो बल्क में अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों का, अगर जैसे 30-40 लोगों का खाना बना रही हैं, या फिर जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ में 10-12 फैमिलीज़ मेंबर हैं, अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली है 15 फैमिली मेंबर हैं, फिर भी आप मिनिमम रोटी अगर 30 से 40 बना रही हैं और एक बार में अगर आप इतना आटा लगाती हैं, बहुत ज़्यादा आटा गूंदती हैं, तो उसका प्रेशर कहीं ना कहीं आपके यूट्रस पे पड़ता है और उससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होने की आशंकाएं होती हैं। एकदम से हो जाएगा ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हर एक महिलाओं के शरीर डिफरेंट होते हैं। कुछ को ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी, कुछ को नॉर्मल नहीं लगेंगी। जिनको सिर्फ 2 या 3 लोगों का खाना बनाने की आदतें हैं, उनके लिए अगर 13-14 लोगों के खाने को अगर डेली बनाया जाए तो वो नहीं उनसे पॉसिबल हो सकता है। तो हर सिचुएशन अलग अलग होती है, हर के काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती हैं, कुछ थोड़ा स्लो करती हैं, कुछ थोड़ा सा बहुत ही उसको कह सकते हैं कि हार्डली, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सिंपली अगर आटा लगाने की ही बात की जाए तो बहुत लोग उसको हार्डली प्रेस करते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो कि नॉर्मली उसको आटा लगाती हैं। तो सबके काम करने का भी तरीका अलग होता है, सबके जो एक अलग अलग तरीके होते हैं, एक अलग अलग ढंग होता है। कुछ महिलाएं होती हैं झटपट आधे घंटे के अंदर अंदर उनका सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं सेम काम को मे बी 45 मिनट लगा दें, मे बी 50 मिनट लगा दें। तो लंबे समय तक किचन में खड़ा रहना और बहुत ज़्यादा बल्क में, जैसे रोटियां अगर 30-40 रोटियां बन रही हैं, तो उस टाइम पे आपका शरीर थकता है। अगर ये आपको हैबिट में नहीं है, अगर आप हैबिचुएटेड नहीं है, तो वो शरीर पे आपके जर्क देता ही देता है। तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि कुछ ऐसी जर्क वाली जो चीज़ें अगर आपकी बॉडी में आ रही हैं, तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि अपने फैमिली मेंबर के साथ वो काम को आप बांटना स्टार्ट कर दें। अगर आप नहीं बांट सकती हैं, आप सिर्फ अकेली औरत हैं या फिर आपके ही ऊपर है कि ये सारी चीज़ें आपको ही करनी है, तो आप थोड़ा टाइम इंटरवल दे करके वो काम करें। आपका शरीर है, आपको इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं थका लेना है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ही एग्जर्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएं, क्योंकि इस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी रुकना काफ़ी ज़्यादा प्राइम मोटो है। बहुत सारी चीज़ें आपने, अगर मान लीजिए कि आपको 4 आदमी के खाने बनाने की आदतें हैं, लेकिन अगर आपको सडन 14 आदमी का खाना बनाना पड़ जाए, तो उस टाइम को थोड़ा सा आप हल्के हल्के टाइम पे बांट दें। जैसे कि आधे घंटे आप काम करें, 1 घंटे काम करें, थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करें,
ताकि आपको ये एक्स्ट्रा लोड आपको ना हो। और जहाँ तक आटा गूंदने की बात है, आप थोड़े थोड़े उसके सेक्शंस बांट लीजिए। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा सेक्शन जो आपके 4 आदमी के लिए बनाती थी, उसके लिए आपकी बॉडी हैबिचुएटेड है, तो आप इस तरह से 2 से 3 बंचेज में आप उसको आटा लगाइए और थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर रुक करके रोटियां बनाइए। एक साथ 40 रोटियां या एक साथ 30 रोटियां बनाने की गलती मत करिएगा। इम्प्लांटेशन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के लिए अनुकूलित नहीं है। नॉर्मली जो आप काम कर रही हैं, अगर वो नॉर्मल काम कर रही हैं, बिल्कुल आपके लिए वो नॉर्मल सी बात है। वो हमेशा सालों दर सालों आप उसकी रूटीन बना करके चलती हैं। जैसे कि वर्किंग वुमेन है जो बाहर जाके काम करती हैं, उनको नॉर्मली अगर वो 30-40 किलोमीटर रोज जाती हैं बाहर, तो उनके लिए ये इतना ज़्यादा स्ट्रेनस जॉब नहीं होता है, क्योंकि उनकी बॉडी को इसकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन जो महिलाएं घर पे रह के काम करती हैं और उनको सडन इम्प्लांटेशन के दौरान अगर 30-40 किलोमीटर बाहर जाना पड़े, तो उनकी बॉडी के लिए ये जर्क हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसी तरह से आप अपनी बॉडी को जितना आराम से जाने दीजिएगा, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बनेंगे। और इम्प्लांटेशन के दौरान आपको और भी काम, जो कि 10 काम होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर ड्रॉप करूंगी। आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।